आज दिनांक 9 जनवरी 2025 गुरुवार के दिन को सियाराम सिंह अपर समाहर्ता की उपस्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा भूकंप आने पर अधिक से अधिक लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए पूर्वाभ्यास मध्य विद्यालय शेखपुरा के खेल प्रांगण में किया गया। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट श्री एम मिश्रा एवं एनडीआरएफ वाहिनी 9 के इंस्पेक्टर श्री रंजीत कुमार को अपर समाहर्ता द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को भूकंप से सुरक्षा के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट श्री एम मिश्रा एवं एनडीआरएफ वाहिनी 9 के इंस्पेक्टर श्री रंजीत कुमार द्वारा भूकंप से सुरक्षा के बारे में बारीकी से अभ्यास कराया गया एवं सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं विद्यालय के बच्चों को उन्होंने भूकंप से सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। एक नाटकीय भूकंप जैसा परिस्थिति उत्पन्न करके कैसे खुद को बचाए तहत समुदाय के लिए किस तरह से उपयोगी हो, इसकी बारीकी जानकारी सभी को दिया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया एवं उचित उपचार भी कराया गया। भूकंप आने पर झुक जाएं, टेबल के नीचे पके रहें इत्यादि विभिन्न उपायों का लाइव प्रदर्शनी भी किया गया। इसके साथ ही भूकंप से सुरक्षा के लिए 7 कदम के बारे में भी उपस्थित लोगों से जानकारी साझा किया गया। इसके साथ ही भूकंप से बचाव के लिए विभिन्न उपायों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लगभग 35 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण भी दिया गया, जो अपने विद्यालय में जाकर बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रशिक्षण कर रहे सभी शिक्षक, वरीय सहायक आपदा पदाधिकारी, सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ सहित अन्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारीगण आदि उपस्थित थे। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। और एनडीआरएफ के जो बिहटा के 9th बटालियन के डिप्टी कमांडेंट साहब हम लोग के साथ हैं और इनके टीम कमांडर रंजीत जी और पूरी टीम आज शेखपुरा जिला प्रशासन के तत्वावधान में यहाँ भूकंप से सुरक्षित कैसे लोगों को बचाया जाए उसके बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और आप लोग देखें कि बहुत अच्छी तरह से इनके द्वारा 2 विक्टिम को, एक ज़्यादा सीरियस थे और दूसरे को किस तरह से कटिंग करके, अभी यहाँ तो मॉक ड्रिल दिखाया गया, इनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा और लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने का यहाँ मौका मिला। पहला चीज़ अभी यहाँ जो मॉक ड्रिल में दिखाए कि जैसे प्लाई का कटिंग कर रहे थे, भीतर में एक सीट था, जीएससी सीट था, लेकिन जब भूकंप आता है तो उसमें मकान छत के टुकड़े रहते हैं, उसको कटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जितने भी जाबाज हमारे जो जवान हैं, ये अपनी जान को जोखिम पर डाल के और सुरक्षित निकालने का कार्य करते हैं। तो इनके लिए इनको जिला प्रशासन की तरफ से और शेखपुरा की पूरी जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ास करके यहाँ जो लोग पधारे हुए हैं, बहुत सारे स्कूल की बच्चियाँ हैं और हमारे बगल में ट्रेनिंग ले रहे जितने भी शिक्षक थे, हमारे सारे पदाधिकारी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध होगा कि कम से कम इसकी जानकारी, और एक जिला स्तर पर भी आप लोग भी उपस्थित थे कि एक बैठक का आयोजन करके प्राइमरी एक जानकारी दी गई थी कि आपको अगर भूकंप आता है तो कैसे अलार्म बजाया जाता है, उसके बाद अगर आप हैं तो क्या करना है, कैसे सुरक्षित आपको बेंच के नीचे या टेबल के नीचे या कॉर्नर में चला जाना है, क्योंकि कोई भी आपदा है और ख़ास करके ये जोन 4 में, हम लोग का जो शेखपुरा ज़िला है ये भूकंप के जोन 4 में आता है। 5 सबसे खतरनाक है, 4 भी खतरनाक ही है। तो इसलिए यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी की आवश्यकता थी, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का आयोजन करवाया गया और हमें उम्मीद है कि इससे लोगों को फ़ायदा लगेगा। क्या था कि इससे लोग जागरूक भी हुए हैं, कैसे बचा जा सकता है, अपने खुद को भी बच सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है ना कि इसमें टाइम का आपको रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। कहने का मतलब कि जब भूकंप मान लीजिए आप ऑफिस में है या घर में है, मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड का इंटरवल रहता है, तो उसमें अगर आपको जो प्राइमरी सुरक्षा के उपाय इन लोगों के द्वारा बताया गया वो अगर आप करते हैं तो इमीडिएट उस समय आप बच सकते हैं। और जैसा भी डिप्टी कमांडेंट साहब के द्वारा बताया गया कि जैसे उसके बाद भी भूकंप के झटके आते हैं, जैसे एक बार जैसे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, टकराता है, तो एक पहला झटका मेजर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे 10-12 झटके आते रहते हैं, तब जाके वो प्लेट फिर एडजस्ट होता है। तो उसका जैसा इनके द्वारा बताया गया
कि वो ज़्यादा खतरनाक होता है जो मेजर के बाद वाला जो झटका आता है, क्योंकि उसमें सारा वाल कमज़ोर रहते हैं, छत कमज़ोर रहता है जो गिरा हुआ है, तो उसमें कैजुअलिटी की संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत सारा इनके द्वारा जानकारी दिया गया है। हम पूरी उम्मीद हमें है कि सब लोग इससे लाभान्वित होंगे और शेखपुरा में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह से और भी कार्यक्रम कराएं ताकि यहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक सर।